दोस्तों वेलकम टू डॉक्टर परफ्यूम यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर सिद्धार्थ और गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम वाइल्डस्टोन कोर स्टील के बारे में बात करेंगे और एक लाइव कंपैरिजन करेंगे एक्वा दी जियो पोर होम के साथ और एक्वा दी जियो प्रोफूमो के साथ और देखेंगे कि ये एक्वा दी जियो पोर होम और प्रोफूमो में से किससे सबसे ज़्यादा सिमिलर है। तो गाइस पहले आ जाते हैं वाइल्डस्टोन कोर स्टील की तरफ। बहुत ही सुंदर प्रीमियम पैकेजिंग कोर सीरीज में ये लोग ने काम किया है। इंटेंस सीरीज से मैंने पहले भी कहा है कि कोर सीरीज में बहुत ही बेटर काम किया है और ऑफ कोर्स कोर सीरीज बेटर भी है इंटेंस सीरीज से। वाइल्डस्टोन कोर लिखा है, इधर स्टील लिखा हुआ है, पीछे डिस्क्रिप्शंस दिया गया है, साइड में लिखा है स्टील बिल्ड्स अ सीरीन फ्रेग्रेंट ऑरा अराउंड यू विथ इट्स ब्रीजी मरीन नोट्स एंड अ बूस्ट ऑफ मैंडरिन जेस्ट। इधर बैच कोड और बार कोड दिया गया है। इसकी शेल्फ लाइफ जो है ये 3 साल की है। एमआरपी की अगर हम बात करें तो वो 250 रुपये की है, 250 रुपीज़ की। अब आ जाते हैं बॉक्स के अंदर कैसा दिखता है। तो बॉक्स के अंदर एक बहुत ही सुंदर पैकेजिंग, मुझे इसका बॉटल का जो कलर कॉम्बिनेशन है ये बहुत सुंदर लगता है। कोर सीरीज में ये लोग ने बॉटल की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी दी है। आप कहीं भी अपने बैग में कैरी कर सकते हैं, वर्क में, ट्रैवलिंग में, मगर बॉटल इजीली डैमेज नहीं होता है। बॉटल की क्वालिटी काफ़ी सुंदर है और स्प्रेयर की मैं बात करूँ तो बहुत ही स्मूथ स्प्रेयर है। अब आ जाते हैं गाइस इसकी लॉन्जिविटी पे। तो प्रोजेक्शन हमको मिल जाता है इजीली 1 से 1.5 घंटे का और लॉन्जिविटी हमको 6 to 7 आवर्स की इजीली मिल जाती है। बॉडी पे, कपड़ों पे हमको इससे भी ज़्यादा लॉन्जिविटी मिलती है, अराउंड 8 to 9 आवर्स की। तो गाइस अब आ जाते हैं हमारे मेन सेगमेंट पे कि वाइल्डस्टोन कोर स्टील किस फ्रेग्रेंस से सबसे ज़्यादा सिमिलर है। इसके बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है लोगों के दिमाग में कि ये पोलो ब्लू से ज़्यादा सिमिलर है, कि एक्वा दी जियो से ज़्यादा सिमिलर है, एक्वा दी जियो प्रोफूमो से ज़्यादा सिमिलर है। तो गाइस वाइल्डस्टोन कोर स्टील के अगर हम नोट्स की बात करें तो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स इसमें है पचुली, बर्गमॉन्ट, लेमन, सिट्रसी नोट्स है इसमें और थोड़ा बहुत वुडी और एम्बरी नोट्स है और मेनली इसमें मरीन नोट्स और रोजमेरी का नोट्स यूज़ किया गया है। वाइल्डस्टोन कोर स्टील के नोट्स आप इस तरफ देख सकते हैं। और अब मैं बात करना चाहूँगा एक्वा दी जियो प्रोफूमो के बारे में। तो गाइस एक्वा दी जियो का जो डीएनए है वो तो कम्प्लीटली इस फ्रेग्रेंस में हमको मिल जाता है, मगर एक्वा दी जियो प्रोफूमो और एक्वा दी जियो पोर होम में से कौन से ज़्यादा सिमिलर है। अगर हम इसकी बात करें तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्वा दी जियो प्रोफूमो से ये ज़्यादा सिमिलर है रादर देन एक्वा दी जियो पोर होम। नोट्स जो है ये डीएनए कम्प्लीटली सेम है, एक्वा दी जियो वाला ही डीएनए है दोनों में, मगर एक्वा दी जियो प्रोफूमो जो है ये ड्राई डाउन में थोड़ा और पाउडरी हो जाता है और थोड़ा सा और फ्रेश जैसा इसका एक एसेंस है। पोर होम की अगर हम बात करें तो ये भी फ्रेश है मगर इसका एक अलग एसेंस है, वो एसेंस हमको इसमें नहीं मिलता है। हालांकि एडीजी जो है उसका ही सेम डीएनए है, मगर प्रोफूमो वाला फ्रेशनेस और पाउडरीनेस हमको वाइल्डस्टोन कोर स्टील में ड्राई डाउन में मिल जाता है। इसीलिए ये एक्वा दी जियो के डीएनए के साथ साथ ज़्यादा सिमिलर अगर हम बोले तो वो प्रोफूमो के साथ है। मेरे पास दोनों ही फ्रेग्रेंस है गाइस। अगर हम लाइव कंपैरिजन की बात करें तो चलिए गाइस सबसे पहले एक स्ट्रिप पे हम प्रोफूमो को स्प्रे कर लेते हैं। बहुत ही सुंदर स्मेल है प्रोफूमो का। ये स्ट्रिप मैं साइड में रख देता हूँ। अगले स्ट्रिप में हम एक्वा दी जियो पोर होम को स्प्रे करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट मेरा फेवरेट है पोर होम। डीएनए ये सभी का सेम है, मगर ये हल्के फुल्के डिफरेंस की बात आ जाती है। तो दूसरे स्ट्रिप में मैंने एक्वा दी जियो पोर होम स्प्रे किया है और गाइस तीसरे स्ट्रिप में मैं वाइल्डस्टोन कोर की तरफ से वाइल्डस्टोन कोर का स्टील स्प्रे कर रहा हूं। तो फर्स्ट स्ट्रिप में हमारे प्रोफूमो है, सेकेंड स्ट्रिप में एक्वा दी जियो पोर होम है और थर्ड स्ट्रिप में वाइल्डस्टोन कोर स्टील है। मैं ये कहना चाहता हूँ गाइस कि ओपनिंग में ये पूरा ही एक्वा दी जियो का जो ओरिजिनल डीएनए है वो लगता है, पर जैसे ही ड्राई डाउन होता है ये पूरी तरह से एक्वा दी जियो प्रोफूमो का शेप ले लेता है। इस
ओरिजिनल डीएनए में गाइस क्या हमको नोट पे रखना है, इसमें फ्रेशनेस है, रोजमेरी का बहुत अच्छा यूज़ किया गया है, वुडी हल्के फुल्के नोट्स है, मगर मेनली बर्गामोन, सिट्रसीनेस और पचुली के नोट्स है। मगर ड्राई डाउन में ये थोड़ा बहुत पाउडरीनेस जो देता है वो इसको प्रोफुमो से ज़्यादा सिमिलर बना देता है। अब गाइस आ जाते हैं प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन पे। तो MRP इसकी 250 रुपये है, मगर ऑनलाइन चेक करने पर हमको सभी साइट्स पे इजीली ये 200 रुपये में 120 ml मिल जाता है। अगर हम बात करें कि एक्वा दी जियो की डीएनए जो है कंप्लीट स्मेल अलाइक एक्वा दी जियो प्रोफुमो से है, अगर उसका स्मेल अलाइक हमको 200 रुपीज़ में मिल जा रहा है। इनफैक्ट गाइस पैक ऑफ 2 या पैक ऑफ 3 खरीदने पर हमको एक फ्रेग्रेंस कभी कभी 160-170 रुपीज़ में भी मिल जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन है, क्योंकि कोर सीरीज़ में हमको क्वालिटी भी मिल रही है और ये चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये प्राइस पे करने पे मेरे ख्याल से झिझकना नहीं चाहिए। आ गए हमारे आखिरी सेक्शन में, जिसमें कि हम 2 कमेंट सिलेक्ट करते हैं। और आज का जो पहला कमेंट है वो है जीमान रायन जी की तरफ से। उन्होंने कहा है 1 लाइक फ्रॉम माय साइड फॉर योर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क डॉक्टर साहब। सो थैंक यू सो मच जीमान जी। और जो अगला कमेंट हमने सिलेक्ट किया है वो है पीयूष पटेल जी की तरफ से। उन्होंने पूछा है इफ़ यू ट्रांसफर द परफ्यूम डिओ स्प्रे फ्रॉम द ओरिजिनल कंटेनर टू अनदर कंटेनर will it affect the long lasting and performance of the perfume spray, for example the Man Company Blues perfume spray। तो गाइस इन्होंने पूछा है कि अगर हम ओरिजिनल कंटेनर से एक ट्रैवल कंटेनर में अगर हम ट्रांसफ़र करें परफ्यूम को तो उससे डीएनए में कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या, स्मेल में कुछ फ़र्क है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए गाइस, परफ्यूम का जो ओरिजिनल नेचर है वो है कि किसी भी नए एनवायरनमेंट में जाते साथ वो अपनी थोड़ी बहुत खुशबू को छोड़ देता है। तो अगर हम किसी नए कंटेनर में डालेंगे तो ऑब्वियसली वो तुरंत अपने पार्टिकल्स रिलीज करेगा और थोड़ी बहुत एसेंस तो अपनी छोड़ देगा वो, जब हम उसको ओरिजिनल कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र करेंगे तो। और ऑब्वियसली जब हम परफ्यूम का पोजीशन चेंज करते हैं, नए बॉटल में जाता है, तो फिर ऑब्वियसली थोड़ा बहुत उसमें डीएनए में चेंजेस तो हल्का फुल्का एक चेंज आ सकता है। मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि जो नए कंटेनर में आप डाल रहे हैं वो कंटेनर में, जैसे कि हम ट्रैवल आइटमाइजर्स यूज़ करते हैं तो उसमें पहले कोई और परफ्यूम डाला रहता है, उसको ख़त्म करने के बाद हम नया परफ्यूम डालते हैं उसमें। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पुराने वाले परफ्यूम का एसेंस पूरी तरह से ख़त्म हो चुका हो, एटलीस्ट उसको वॉश कर लीजिए या कुछ क्लीन कर लीजिए, उसके बाद नए परफ्यूम को डालिए, क्योंकि वरना उसका डीएनए काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। मेरे साथ हो चुका है, पुराने परफ्यूम का एक इफेक्ट रह ही जाता है, स्पेशली अगर पुराना वाला परफ्यूम कोई स्ट्रॉन्ग टाइप का परफ्यूम हो तो उसका एसेंस ज़रूर रह जाता है। बाकी ऐसा कुछ मेजर चेंज नहीं होता डीएनए में, मगर हाँ ये है कि थोड़े बहुत केमिकल में चेंजेस होते हैं, क्योंकि परफ्यूम किसी भी नए एनवायरनमेंट में जाके अपना पार्टिकल्स रिलीज करता है। तो गाइज यही था आज का वीडियो। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फ्रेग्रेंसेस से रिलेटेड ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।